जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 16 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 15 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का हमारा मॉडल पेपर है, उसका भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। इसका पहला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम की। इसी प्रकार महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, ये सत्यजीत रे की है। द पीकॉक गार्डन, ये अनीता देसाई की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की है। रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, ये अमीश त्रिपाठी की है। इसी प्रकार कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज की है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक से। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। इसी प्रकार केरल से है थुलाल, कथकली, ओणम, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, पठयनी, कोलकाली। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से कर्मा, डांगला, झूमर, पंडवानी, गेड़ी, राउत नाच, सुआ नाच, चदैनी। इसी प्रकार मेघालय के हैं लाओ, बांग्ला। महाराष्ट्र के हैं लाबड़ी, तमाशा, कोली, धनगरी, गांजा, बारली, पोवाड़ा, लेजिम। और अगला है राजस्थान, इसके हैं कालवेलिया, घूमर, नेजा, चरी, गैर नेत्या, तेरह ताली, अग्नि आदि। इसी प्रकार है अगला प्रश्न है हमारा, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौसेना से। तो नौसेना के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर को नौसेना के सर्वोच्च पदों पर भर्ती कर्मियों की मुद्दतों को संबोधित करने के लिए प्रवक्ता के रूप में काम करने के लिए नियुक्ति किया जाता है। इसी प्रकार है भारतीय सेनाओं की विभिन्न रैंकें, गैर कमीशन अधिकारी, ये हैं थल सेना और वायुसेना और नौसेना। तो पहला हवलदार या दाफदार थल सेना में, तो वायुसेना में हो जाता है सार्जेंट। इसी प्रकार नौसेना में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर प्रथम श्रेणी। इसी प्रकार हम पहले थल सेना की देख लेते हैं, उसके बाद में वायुसेना की, उसके बाद में देखते हैं नौसेना की। तो थल सेना में है नायक, लांस, सिपाही, सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायक, सूबेदार। इसी प्रकार वायुसेना में है सार्जेंट, कॉर्पोरल, प्रमुख एयरक्राफ्टमैन, मास्टर वारंट अधिकारी, जूनियर वारंट अधिकारी। अगला है नौसेना, इसमें है पहली मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर प्रथम श्रेणी। अगली है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी। तीसरे नंबर पर मुख्य नाविक अधिकारी। अगला है छोटा नौसैनिक अधिकारी। अगला है अग्रणी दर, नाविक प्रथम श्रेणी, नाविक द्वितीय श्रेणी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1859 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। बागान मालिक बंगाल में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ये आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र, सन्यासी विद्रोह, इसमें बिहार और बंगाल क्षेत्र। फ़कीर विद्रोह, इसमें बंगाल। पहाड़ियाँ विद्रोह, इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ। चुआर विद्रोह, इसमें बंगाल। पॉलीगर विद्रोह, इसमें तमिलनाडु। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वरुण भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस।
भारत के युद्ध अभ्यास हैं नेपाल सूर्य किरण, उज्बेकिस्तान डस्टलिक, जापान जिमेक्स धर्म अभिभावक, केजिन संधि, सैन्य मैत्री। इसी प्रकार है मालदीव एकोबेरीन एक कथा, मलेशिया हरिबाहु समुद्र लक्ष्मण, सिंगापुर सिम्बैक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र सिटमैक्स। इसी प्रकार है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा हिंद ऑक्सी इंडेक्स। अगला है इंग्लैंड अजय योद्धा अजय वारियर इंद्रधनुष, इंडोनेशिया गरुण शक्ति समुद्र शक्ति। इसी प्रकार है रूस एबिद्र इंद्र, चीन हिमसागर हेड इन हेड। बांग्लादेश है, इसमें है मैनामती संप्रीति बोगोसागर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 खिलाड़ियों को। 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इधर हैं खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी व खेल ऐसे ज्योति याराजी ये धामिका, अनुरानी भाला फेंक, नीतू गंगास मुक्केबाजी में, स्वीटी बोरा मुक्केबाजी में, बंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, प्रीति पोल पैरा एथलीट, अभिषेक हॉकी, संजय को हॉकी में, 10वां है जर्मनप्रीत सिंह इन्हें भी हॉकी में। तुम्हारा अगला प्रश्न है सुखजीत सिंह इन्हें भी हॉकी में मिला, राकेश कुमार पैरा आश्चर्य तीरंदाजी में मिला था इन्हें, सचिन सरजयराव इन्हें पैरा एथलीट शॉटपुट में मिला था। अगले हैं धर्मवीर इन्हें पैरा एथलीट क्लब थ्रो में मिला था। अगले हैं प्रणव सूरमा इन्हें पैरा एथलीट क्लब थ्रो में इन्हें भी मिला था। अगला है हमारा 16वें नंबर पर हैं होकाटो हो तोजो सेमा इन्हें पैरा एथलीट शॉटपुट गोला फेंक में मिला था। सिमरन इन्हें पैरा एथलीट धावक और या दौड़ में। नवदीप पैरा एथलीट भाला फेंक में। टी मुरुगेसन इन्हें पैरा बैडमिंटन में। इसी प्रकार है नित्या श्रीनिवासन इन्हें पैरा बैडमिंटन में। अगला है मनीषा रामदास इन्हें पैरा बैडमिंटन में। नीतीश कुमार इन्हें बैडमिंटन में। कपिल परमार इन्हें पैरा जुडो में। अगले हैं मोना अग्रवाल इन्हें पैरा निशानेबाज में। रुबीना फ्रांसिस इन्हें पैरा निशानेबाज में। अगला है सुअपनल कुसाले इन्हें निशानेबाज में। अगले हैं हमारे सरबजोत सिंह इन्हें भी निशानेबाज में मिला था। अभय सिंह स्क्वैक्स। अगले हैं साजन प्रकाश इन्हें तैराकी में मिला था। अमन सहरावत इन्हें कुश्ती में। दीप्ति जीवन जी इन्हें पैरा एथलीट दौड़ में मिला था। अगले हैं 32 नंबर पर अजीत सिंह इन्हें पैरा एथलीट भाला फेंक में मिला था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभिनमन भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला है सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फुले ने की थी। हिंदू महासभा ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला है बालिका विद्यालय ये ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने। प्रार्थना समाज बॉम्बे 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इस प्रकार है मोहमंडन एग्रो ओरिएंटल स्कूल ये अलीगढ़ 1875 में। ये सर सैयद अहमद खान ने। मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्ला आगा खां। अगला प्रश्न है हमारा अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2024 को।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसे राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। राम मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे है। 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर जैसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, निर्माण शैली नागर शैली, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, सारनाथ मंदिर, बट्टेश्वर नाथ मंदिर, ये आगरा में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। तो कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वतमाला कर्नाटक से होता है। कावेरी का प्रभा क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। इसी प्रकार कावेरी की सहायक नदियां हैं हेमवती, शिमसा, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती। समापन है इसकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। तो इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2023 का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। पहला ए है त्रिपुराल का गाना नाटू नाटू, ऑप्शन बी है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ऑस्कर अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। विश्व सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड है ये। सत्यजीत रे ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित भारतीय। भानु अथैया ये प्रथम ऑस्कर सम्मानित भारतीय। AR रहमान ऑस्कर सम्मानित संगीतकार। 96 2024 ऑस्कर अवार्ड ओपेन हाइमर ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। अगला प्रश्न है, 97 2025 ऑस्कर अवार्ड अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ। इस स्थान पर गोलियां जनरल डायर ने चलाईं। इस घटना की जांच हंटर कमेटी ने की। इस घटना के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की आत्मकथाएं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली भाषा में। तो बौद्ध धर्म की आत्मकथाएं पाली भाषा में संकलित हैं। तो अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु के रहने का निवास स्थान ये बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म की शाखाएं महायान व हीनयान है। बौद्ध धर्म के मठों को चैत्य कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 में अबुआ आवास योजना के तहत कितने लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 लाख लोगों को। तो इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब वर्ग को 2 लाख रुपए में 3 कमरे वाला मकान प्रदान किया गया। इस योजना के लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरला भवन दिल्ली में। इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी।
इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा, दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। अंतिम शब्द थे इनके, हे राम। 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 30 जनवरी शहीद दिवस। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के 7 अजूबों में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर का अंकन 10 रुपये के नोट पर है। 1984 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर इस सूची में शामिल किया गया। इसे ब्लैक बेगोड़ा भी कहते हैं। सूर्य मंदिर के रथ में 24 पहिए हैं या 12 जोड़ी। रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। तो अगला भाग 2 है। भाग 1 में था सामान्य ज्ञान, तो भाग 2 है हमारा सामान्य विज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। तो जीवाणु जनित रोग न्यूमोनिया, एथरिक्स, कोट, कुष्ठ भोजन, विषाक्तता, काली खांसी, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, टीबी, टिटनस, प्लेग, सिफिलिस, गोनेरिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिना अणु के ऊष्मा का संचरण एक पिंड से दूसरे पिंड में कौन सी विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। तो चालन, अणु स्थिर रहते हैं, आगे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। संवहन, अणु ऊर्जा लेकर गति करते हैं, इसी प्रकार विकिरण। ये निर्वात, कण अनुपस्थिति में ऊष्मा का संचरण करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अंतर्आण्विक बल नगण्य होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस में। तो ठोस में अंतर्आण्विक बल सबसे अधिक, अंतर्आण्विक दूरी सबसे कम। इसी प्रकार द्रव में अंतर्आण्विक बल गैस से ज़्यादा होता है अंतर्आण्विक दूरी। गैस में अंतर्आण्विक बल सबसे कम, अंतर्आण्विक दूरी सबसे अधिक, यानी कि नगण्य होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सजीव एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि नहीं करते हैं। दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सजीव ये सांस लेते हैं, जनन क्रिया करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, पोषण व उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रिंगवर्म का कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। कवक या फफूंद जनित रोग है। गंजापन, दमा, अस्थमा, एथलीट फुट, खाज व खुजली, दाद, रिंगवर्म। अगला प्रश्न है हमारा, NaOH व HCOOH अभिक्रिया करने पर कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल व क्षार की क्रिया से होती है। हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। गैल्वनीकरण लोहे पर जंग की परत चढ़ाना। बल्कनीकरण रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन का व्युत्क्रम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विघटन। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक अभिकारक का जुड़कर एक उत्पाद का बनना, यह विघटन। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, एक अभिकारक या क्रियाकारक का टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का बनना। जैसे दोस्तों एक अभिकारक इसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा, तो वह विघटन या वियोजन या उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रकाश की किरण का विचलन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच में। तो किरण दोस्तों सबसे अधिक निर्वात में, फिर गैस, द्रव, उसके बाद ठोस में। सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। न्यूनतम चाल दोस्तों ठोस में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से कौन दर्शाता है? तो दोस्तों प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से दोस्तों ऑप्शन सी, इंद्रधनुष दर्शाता है। अगला है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में बंटना उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष, प्रिज्म, स्केल आदि। अगला प्रश्न है हमारा, डेसिबल ध्वनि की क्या बताती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपन। आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्ध्य, एक तरंग की लंबाई उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मात्रक इसका एंगस्ट्रॉम होता है। तीव्रता या कंपन, ध्वनि की माप का वह गुण जिससे ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है उसे तीव्रता या कंपन कहते हैं। इसका मात्रक डेसिबल होता है, जिसे डीबी से लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हम जब वायु अंदर लेते हैं तो वायु हमारे नाथुनी से होते हुए में जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार नाल में जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ग्रेसनली फ्रिंगस, यह आहार नाल का भाग है। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है ये। भोजन व गैसों का मिलन होता है। यह ग्रासनली व श्वासनली में बट जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, लार्वा का वयस्क में बदलना क्या होता है? लार्वा का वयस्क में बदलना क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कायांतरण। दोस्तों लार्वा के वयस्क में बदलने की क्रिया। मेढक का लार्वा डेडपोल यानी वयस्क में इसी विधि से बदलता है। मेढक में इस हेतु थायराइड ग्रंथि जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन के कारण। तो परावर्तन, प्रकाश की किरण का अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दिखना, बोर्ड या दीवार पर लिखा हुआ दिखना, इसे दोस्तों यह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, रंगों के विभक्त को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्ण। रंगों के विभक्त को प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकीर्णन दोस्तों श्वेत प्रकाश का वातावरण में मौजूद धूल कणों से टकराकर अनेक रंगों में बंटना उसे प्रकीर्णन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आकाश का नीला दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना। अगला एग्जाम्पल है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का संवेग के बराबर होता है? तो दोस्तों वह होता है द्रव्यमान गुणा वेग के, जिसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो संवेग द्रव्यमान गुणा वेग होता है। बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य होता है। बल गुणा लंबाई के बराबर बल आघूर्ण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। हमारा भाग 3 है, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 1.4 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.7 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या तथा उसके वर्ग का योगफल 72 हो तो संख्या क्या होगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। जैसे x + x² बराबर 72, तो x को दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर 72। तो x बराबर 8 × 9 बराबर 72, तो x बराबर 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -2 -3 है तो द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इसमें अल्फ़ा बराबर दिया है -2, बीटा बराबर दिया है -3। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। तो इसका मान रखकर हल करने पर इसकी समीकरण आ जाएगी दोस्तों x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल है, m1 हमारे लिए दिया है 4, d1 दिया है 20, कुल आदमी m2 बराबर x मान लेंगे। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। तो m1 दिया हमारे लिए 4, m2 दिया है 20, m2 बराबर हमारे निकालना है, d2 बराबर 10 दिया है। तो इसका मान रखकर इसे हल करने पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है, 13 का घन क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 13 का घन होता है 2197, जो कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, a प्लस बी व सी दोनों। तो a व सी दोनों a है दोस्तों 2n-4 गुणा 90 और c है दोस्तों n-2 गुणा 180। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 7:9 है तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7/12। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 70 मीटर। इसमें दोस्तों हमारे लिए लंबाई दी है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, परिमाप निकालना है जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लंबाई दी है 35 और दोस्तों लंबाई और चौड़ाई होगी दोस्तों 35, तो 2 गुणा 35 बराबर 70 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों इसमें हमारे लिए कार की चाल दी है व टाइम दिया है, इसमें हमसे दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय, जबकि चाल का मान है 20 और समय है 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 तथा योग 180 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है हमारा, ए, बी और सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताओ बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 दिन में। आइए इसका हल देखते हैं। तो दोस्तों इसका हल है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है और ए बराबर 30, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ 3 आ जाएंगे और यहाँ 1। तो दोस्तों बी प्लस सी का काम हमें निकालना है, तो बी प्लस सी का काम एक दिन का 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो कुल काम 30/2 यानी कि 15 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 32:23। आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल है, पिता अनुपात पुत्र 3x - 2x, तो 3x गुणा 2x बराबर 486 दिया है, तो 6x² बराबर हो जाएगा 486, तो x² बराबर हो जाएगा 81, तो x का मान 9 आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 की गुणा 9 से कराएंगे दोस्तों 27 और 2 की गुणा 9 से तो 18,
तो 27 + 5 अनुपात 18 + 5 तो बराबर 32 अनुपात 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 4000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमारे पहले हम ब्याज निकालेंगे, उसके बाद उसमें मूलधन जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन प्राप्त होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो हमारे लिए मूलधन दिया है 4000 रुपये, दर दिया है 10%, समय 3 साल का, तो इसका ब्याज हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका हल करने पर ये आ जाएगा 1200। तो मिश्रधन बराबर 4000 + 1200 बराबर 5200, जो कि ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है A/B/C का अनुपात 3/4/5 है, उनका योग 144 है, तो C का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 60। आइए इसका हल देखते हैं। तो A/B/C बराबर दिया है 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, तो बराबर इनका योग करेंगे तो इनका योग बराबर दिया हमारे लिए 144, तो इनका योग करके 12x आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो C का मान निकालना है हमारे लिए, तो C वाले से गुणा करा देंगे तो इसका आ जाएगा 5 × 12 बटे 5 × 12 तो 12 × 5 = 60 होगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक कार 3 घंटे में 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, 90 किलोमीटर घंटा की चाल से इसी दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटा। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो समय दिया है 3 घंटा, चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय, तो 60 × 3 बराबर 180 किलोमीटर। लगा समय बराबर 180 बटे 90, तो ये आ जाएगा 2 घंटा। आइए अगला प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें था गणित। अगला भाग है 4, जिसमें है तर्क शक्ति। तो इसका पहला प्रश्न है MCN NCO OCP PCQ, तो अगला शब्द क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी QCR। इसका हल देख लीजिए दोस्तों आप, इसमें 1 प्लस करके इसमें 14, ये 15, ये 16 नंबर पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो 76, 38, 19,9/5, तो अगला शब्द क्या आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4/75। इसका हल देख लीजिए दोस्तों आप, इसमें 2 से भाग की गई है। अगला प्रश्न है हमारा BEF अनुपात GJK समानुपात LOP अनुपात, अगला शब्द क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी QTU। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गोल अनुपात फुटबॉल समानुपात बास्केटबॉल, तो अनुपात अगला क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार गोल का संबंध फुटबॉल के खेल से है, उसी प्रकार बास्केट का संबंध बास्केटबॉल से है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जो कि है लास्ट प्रश्न, निम्न में से भिन्न का चयन करो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 576। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।